नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। अक्सर देखा जाता है कि बच्चों का पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। माँ बाप अपने बच्चों के पढ़ाई न करने से काफी परेशान भी रहते हैं। इसीलिए आज हम जानेंगे कुछ खास उपाय जिनसे आपके बच्चे पढ़ाई में मन लगा पाएंगे। साथ ही जानेंगे आज क्या कहती है आपकी राशि। तो देर कैसे शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे लगेगा पढ़ाई में मन? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से पढ़ाई में मन लगाने के सरल उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो इससे पहले कि राशियों का राशिफल जाने, चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070, मास चल रहा है फागुन और फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है। मंगलवार का दिन है, नक्षत्र है रेवती, योग है शुक्ल और करण है वाणिज्य। और अब बारी है 12 राशियों के राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं उनके आज के सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज किसी भी व्यक्ति पर बहुत आसानी से, बहुत सहजता से विश्वास नहीं करना चाहिए। आज आपको बहुत बड़ा धोखा मिल सकता है और ऐसी परिस्थिति आ सकती है कोई व्यक्ति आपको विश्वास में लेकर के आपको ठग जाए, तो किसी पर बहुत ज़्यादा विश्वास करने से बचें। आज आपको अपने मन की बात कहने का अवसर भी मिलने वाला है, तो अपनी बात कहना तो सही है, लेकिन साथ ही साथ दूसरों के सुझावों को सुनना भी चाहिए। उनकी बातों को भी आप आत्मसात करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम माईने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में रहने वाला है। किसी परिस्थिति में भी आज क्रोधित ना हो। और अब जान लेते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके लिए आज कोई बड़ा सरप्राइज आ सकता है। सबके साथ मिलकर के चलना चाहिए, सबको साथ लेकर के चलें। आज अपनी दिनचर्या और अपने खान पान पर जितना अधिक से अधिक आप ध्यान रखेंगे, उससे आपको फायदा मिलेगा। पुराने दिनों में जो कुछ भी हो गया है उससे भूल जाइए और अपने आने वाले कल पर ध्यान दें, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम भक्ति प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आप किसी की निंदा ना करें और दूसरों की निंदा में बहुमूल्य समय आज नष्ट ना करें। और चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आवश्यकता है कि अपना सारा काम जो है वो नियोजित रूप से करेंगे, प्लान बना करके करेंगे, तो आपको अपने कार्यों को सफल बनाने में बहुत आसानी हो सकती है। आज किसी भी करीबी व्यक्ति के साथ कठोर व्यवहार ना करें, किसी को अपशब्द ना कहें तो ज़्यादा उत्तम होगा। श्री काल भैरवाष्टकम का पाठ कर लेना आपके हित में रहने वाला है। आज की तिथि बहुत ही शुभ तिथि है, चतुर्थी तिथि है, मंगलवार का संयोग है, तो मांसाहार के सेवन से, प्रयोग से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि आप अपने खर्चों को नियंत्रित रखें, यानी खर्चों पर कंट्रोल करें, वरना आने वाले समय में आपको धन की बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। आप आर्थिक समस्या से घिर सकते हैं। आप लापरवाही की वजह से सफलता के अवसर को अपनी ज़िंदगी में आने से रोक रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए और इन अवसरों का आपको पूरा लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए देवी दुर्गा की आराधना कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। देवी कवच का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। और आपकी राशि के अनुसार आज की तिथि में काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आपको बचना है। और चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले अपने दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें।
सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आवश्यकता है कि किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से पहले अच्छी तरीके से सोच विचार कर लें, उस प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से जानकारी ले लें, क्योंकि यह प्रोजेक्ट जितना आपको फायदेमंद लग रहा है, जितना लाभ आपको इसमें दिखाया गया है, उतना लाभ इसमें है नहीं। आपके लिए इसमें कहीं ना कहीं कोई धोखा भी है, तो आपको पूरी तरीके से उसके लाभ और हानि को हर पक्ष को समझ लेना चाहिए। बहुत दिनों से आप किसी दुविधा में फंसे हुए हैं, आज शायद आपको थोड़ी राहत मिल सकती है, आपको अपनी दुविधा का कहीं ना कहीं से कोई हल मिल जाएगा। और किसी भी प्रकार की सफलता प्राप्त करने के लिए आज की तिथि में आपको भगवान श्री गणेश की आराधना करनी चाहिए। आज चतुर्थी तिथि है, तो गणेश अथर्वशीर्ष के पाठ के माध्यम से आप गणपति वंदना करें, आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। किसी भी प्रकार से किसी भी परिस्थिति में अपने आत्मविश्वास में कमी मत होने दीजिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके अंदर जो धैर्य की कमी है उसे दूर करने की आवश्यकता है। अपने अतीत की बुरी यादों को भुला दें और आगे बढ़ें। धन के मामले में दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। निवेश करना चाहते हैं यदि, तो आपको आज देर नहीं करनी चाहिए। आज का दिन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत अच्छा है। श्री दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। किसी की निंदा आज मत करिए। और अभी कॉलर हरिद्वार से जुड़ गई हैं, मंजू जुड़ गई हैं। मंजू, पूछिए अपना सवाल। हेलो पंडित जी, नमस्ते जी नमस्कार, बताएं। ये पंडित जी, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। हमारे काम को थोड़ा डामाडोल चल रहा है। जी बिल्कुल, आप मुझे उनका जन्म विवरण बता दें। पंडित जी, 12/9/1972, 11:40 दिन, कानपुर। जी पंडित जी, मुझे पूछना है कि मतलब उनके बाहर का योग है या बिजनेस कैसा चलेगा उनका? कुछ दिन काम चलता है, कुछ दिन फिर बंद हो जाता है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, इनकी जन्मपत्रिका के अनुसार बुध की महादशा में केतु की अंतर्दशा चल रही है। केतु का जो प्रभाव होता है वो किसी भी व्यक्ति के जीवन में अशुभ ही देखा गया है। अमूमन जो है केतु आने के साथ ही व्यक्ति का नुकसान करता है, तो ये केतु का प्रभाव है। महादशा बुध की है, बुध की भी परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं है इनकी कुंडली के अनुसार। यूं तो बुध जो है भाग्येश और द्वादशेश बनता है, लेकिन अस्त हो जाने के कारण भाग्येश का जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। ऐसे में जब उसके पास कोई शक्ति ही नहीं, कोई पावर, कोई ऊर्जा ही नहीं है, तो निश्चित तौर पर वो नुकसान ज़्यादा कर पाएगा, क्योंकि वो आपको फ़ायदा देने की स्थिति में नहीं है। तो जो नुकसान की स्थिति है वो ही बनती चली जाएगी। तो इस परिस्थिति से बचने के लिए आपके लिए जो बेहतर उपाय मुझे समझ में आता है, दोनों पति पत्नी को करना चाहिए। देवी दुर्गा की आराधना जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप करेंगे तो केतु और बुध के दुष्प्रभावों को रोक सकते हैं, क्योंकि बुध पर आधिपत्य देवी दुर्गा का भी उतना ही है जितना भगवान श्री गणेश का है। और जो भी अशुभ ग्रह हैं या जो भी क्रूर ग्रह हैं, राहु, केतु, मंगल, शनि, इन सब के दोष निवारण के लिए भी देवी दुर्गा की आराधना करते हैं। तो ये बुध और केतु का जो कॉम्बिनेशन है, आप इसकी शांति के लिए अगर संभव हो सके बुध और केतु के वैदिक मंत्रों का जाप करा लें और दोनों पति पत्नी नियमित रूप से देवी दुर्गा की आराधना करें। दुर्गा की आराधना आप कई अलग अलग रूप में कर सकते हैं। दुर्गा चालीसा है, दुर्गा सहस्त्रनाम है, इनमें से किसी भी पाठ को आप प्रयोग में लाएं, आपको फायदा मिलेगा। और अभी कॉलर हरिद्वार से ही जुड़ गई हैं, देवकी जुड़ गई हैं। देवकी, अपना जन्म विवरण दीजिए और फिर सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। मेरे बच्चे के बारे में पूछना था। जी बच्चे का जन्म है 11 जुलाई जी 1983। जी समय है 6:26 प्रातः जी। इसका कारोबार कैसा चलेगा? थोड़ा सा कारोबार से परेशान रहता है ये जी। इस बारे में पूछना। जी बिल्कुल, देखिए, इनकी जन्म पत्रिका के अनुसार बुध की महादशा में राहु की अंतर्दशा है। बुध इनके लिए संघर्ष की स्थितियां लेकर के आ रहा है। इनकी कुंडली में बुध जो है वह तीसरे और 12वें भाव का स्वामी है, तो निश्चित तौर पर व्यय की स्थिति बहुत ज़्यादा होगी, आय की स्थिति कम होगी और जीवन में संघर्ष बहुत होगा। ये तो बुध की महादशा का प्रभाव है। अब राहु जो अंतर में है वो निश्चित तौर पर और ज़्यादा समस्या इनके लिए खड़ी करेगा। कहीं ना कहीं से इनके लिए पैसे की स्थिति होगी, मेहनत करके परिस्थितियां बनाएंगे, जो भी कमाई होगी वह अनायास ही कहीं ना कहीं व्यर्थ हो जाया करेगी। तो ये परिस्थिति देख करके भगवान शिव और शिव परिवार की पूजा कर लेने से निश्चित तौर पर आपको और आपके बच्चों को, आपके संतान को बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना और एक पाठ हनुमान चालीसा का नियमित दिनचर्या में करना इस बुध और राहु के संयोग को, दुष्प्रभाव को दूर कर सकता है, आपको बहुत अच्छी सफलता दे सकता है। और अभी कॉलर रुद्रपुर से जुड़ गई है, रेशमा जुड़ गई है। रेशमा, पूछिए अपना सवाल। आ गया। रेशमा, पूछिए अपना सवाल।
हेलो पंडित जी, नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मैं अपनी शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी मैं जी बताइए। कि मेरी शादी कब तक लगेगी? जी जन्म विवरण बताएं आप अपना। जन्म विवरण 10/11/1995। जी समय बता दीजिए। समय बता दें। समय शाम 4 बजे, दिन बुधवार। जी बिल्कुल, देखिए जहाँ तक आपकी जन्मपत्रिका की स्थिति है, विवाह का समय तो अभी कुछ विलंबित दिखाई देता है। अभी कुछ समय है, कम से कम 1.5 से 2 साल का समय आपके विवाह में दिखाई देता है। और वर्तमान समय को देखते हुए देवी पार्वती की आराधना आपके लिए ज़्यादा अच्छा फल दे सकती है। राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है, तो देवी पार्वती की आराधना आपको करनी चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। और इसी के साथ ही फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे अगली राशियों के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे आचार्य जी से आज का महा उपाय। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं तुला राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले जातक लोगों को आवश्यकता है कि आज आप अपने कार्य को संगठित करने की आवश्यकता है। अपने कार्य को संगठित रूप से करें। अभी आपका काम जो है बहुत अव्यवस्थित, बहुत बिखरा हुआ है। जितने ऑर्गेनाइज्ड वे में संगठित होकर के अपने काम को करेंगे, संगठित करके काम करेंगे तो फायदा मिलेगा। आज आपसे कोई व्यक्ति सहायता मांगने आ सकता है, आपको उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। आज आपको किसी के लिए प्रेम का भाव भी मन में आ सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में अपने भाव को रोकना बहुत ज़्यादा समय तक ठीक नहीं होता। उचित परिस्थितियां देख करके व्यक्ति के समक्ष मन के भाव आपको उजागर कर देने चाहिए। श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित श्री गणेश जी के स्तवन का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं आज के दिन का। आज स्वयं को किसी भी वाद विवाद में, लड़ाई झगड़े में मत डालिए, अन्यथा कोर्ट कचहरी का कोई लंबा मामला खिंच सकता है। और चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोग, आज आप अपने ज्ञान से सबको प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए जितना हो सके आपको अपने ज्ञान, अपनी जानकारी, अपने विचार, नए आइडियाज दूसरों के साथ बांटें। आज आप अपने आत्मविश्वास से परिपूर्ण महसूस करेंगे स्वयं को। आपके लिए आज की परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं। हर कार्य में, हर क्षेत्र में आज आपको सफलता मिलने के योग दिखते हैं। श्री चंडी कवच का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। परिवार में, कुटुंब में भाई बंधु के साथ वाद विवाद की स्थिति बनती दिखाई देती है, तो कुटुंब में भाई बंधु के साथ वाद विवाद बचाइए। और अब जान लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोगों को, खासतौर पर नौकरी पेशा लोगों को, जो किसी नौकरी को, नई नौकरी को चाहते थे या अपनी वर्तमान नौकरी को बदलना चाहते थे, तो आज आपके लिए कोई अच्छे जॉब का ऑफर भी आपको मिल सकता है। लेकिन इससे आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि आपको पहले वाली नौकरी को ही कंटिन्यू करना चाहिए या इस नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए, इस नए अवसर का लाभ लेना चाहिए। ऐसे समय में अपने दिल की नहीं बल्कि दिमाग से आपको निर्णय करना चाहिए। सोचें और फिर निर्णय करें। आप उसमें तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए कि आपके लिए कौन सी परिस्थिति ज़्यादा अच्छी है। जीवन में हार जीत लगी रहती है और आने वाले कुछ समय में बहुत सुखद समाचार आपको मिल सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई नया प्रपोजल आपको नई नौकरी के लिए मिलता है तो स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय भी आपके लिए बेहतर ही दर्शाता है। श्री कृष्ण सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। वाहन का प्रयोग बहुत तेज गति में मत करिए। और अब देख लेते हैं मकर राशि वालों की राशि आज क्या कहती है। आज के दिन वो क्या करें और क्या ना करें। मकर राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि आप आत्मसंयम बना करके रखें, वरना बनता हुआ काम भी बिगड़ सकता है, प्रभावित हो सकता है। आज अपने मन को नियंत्रित रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आज ऐसी परिस्थिति आ सकती है जहां आपको काफ़ी गुस्सा, काफ़ी क्रोध और उत्तेजना की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। तो स्वयं के व्यवहार को नियंत्रित करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। श्री गोपाल सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज ऐसा कोई भी व्यवहार न करें कि आपके व्यवहार से, आपकी क्रियाकलाप से बड़े बुजुर्गों के दिल को, भावनाओं को ठेस पहुंचे। उनके दिल को मत दुखाइए। देख लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए आज क्या कहता है उनका राशिफल।
कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज जितना हो सके उतना अपने आसपास के लोगों से सीखने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े में पड़ करके अपना समय आज आप नष्ट मत करिए। समय बहुत ही बहुमूल्य है और आज की दिनचर्या में आपके लिए लाभ ही लाभ दिखाई देता है। तो आप किसी भी व्यर्थ के वाद विवाद को छोड़ करके, व्यर्थ के कामों को छोड़ करके जो आवश्यक काम है, सृजनात्मक कार्य है, आप उसमें लगेंगे तो फायदा मिलेगा। श्री कृष्ण सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण किसी भी परिस्थिति में मत खोइए। और अब बारी है आखिरी राशि की। जान लेते हैं मीन राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें और कैसी है उनके सितारों की आज चाल। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी नए कार्य को आरंभ करने के लिए, किसी नए कार्य का शुभारंभ करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा हो सकता है। नया पार्टनर आपको मिलेगा। आज का दिन अच्छा मैं इस वजह से कह रहा हूं कि आपके ग्रहों की परिस्थितियां आपके लिए बहुत ज्यादा पक्ष में बन रही हैं। तिथि को देख करके, दिन को देख करके नहीं करना, क्योंकि चतुर्थी तिथि के बारे में कहते हैं रिक्ता तिथि है, कोई कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। आपके ग्रहों की परिस्थिति के अनुसार अगर आप कोई काम कर रहे थे कंटिन्यूटी में, तो उस काम को आज आप पूरा कर सकते हैं। परिस्थितियां आपके पक्ष में है तो कुछ भी अगर आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। ऐसी स्थिति में आपको घबराना नहीं चाहिए। नियम व शर्तें तय कर लें, उसके बाद कोई नया काम करें तो फायदा मिलेगा। आज आप बहुत ज़्यादा उत्साहित रह सकते हैं। अपनी कार्य क्षमता को और अधिक बढ़ाएं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। श्री संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करेंगे तो दिनचर्या शुभ हो जाएगी। पार्टनर के साथ कार्यक्षेत्र में झगड़ा या वाद विवाद अगर कोई पुराना चल रहा था तो उसे नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कुछ स्थिति ऐसी दिखाई देती है, तो आज इस झगड़े की स्थिति को उत्पन्न मत करिए। परिस्थितियों को आज टाल देना चाहिए। तो ये तो था 12 राशियों का राशिफल। चलिए अब जो लेते हैं आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, ये एग्जाम का टाइम है और बहुत सारे अभिभावक हमारे पास आते हैं, उनके फोन कॉल्स आते हैं, ईमेल्स आते हैं कि उनके बच्चों का मन जो है पढ़ाई में नहीं लगता। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारे देश में हैं, विदेशों में हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। वो लगातार हमसे संपर्क करते हैं कि हम लगातार प्रयास के बावजूद भी कॉम्पिटिशन्स में सफल नहीं हो रहे हैं, सक्सेस नहीं मिल रही, क्या करना चाहिए। अधिकतर विद्यार्थियों की समस्या है कि उनका मन जो है वो पढ़ाई में नहीं लगता। यदि आपके साथ भी यही समस्या है या आपके बच्चे के साथ भी यही समस्या है, तो जो उपाय मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, जो टोटके मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आपको स्वयं अपने लिए करने चाहिए या परिवार में अगर कोई विद्यार्थी है, कोई बच्चा है जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो उसके लिए आप इन उपायों को अवश्य करें। निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। शुक्ल पक्ष के पहले बृहस्पतिवार से यानी गुरुवार से ये शुक्ल पक्ष ही चल रहा है। अभी अभी अमावस्या शनिवार को बीती है, तो आने वाला जो बृहस्पतिवार होगा वो शुक्ल पक्ष का पहला बृहस्पतिवार होगा। तो आपको करना यह है कि शुक्ल पक्ष के पहले बृहस्पतिवार को सूर्यास्त से ठीक आधा घंटा पहले बड़ के पत्ते आप तोड़ करके ले आएं। बड़ के पत्ते पर 5 अलग अलग प्रकार की मिठाइयां रखें तथा 2 छोटी इलायची रख करके पीपल के वृक्ष के नीचे श्रद्धा भाव के साथ आप बच्चे के हाथ से रख दें। यदि आप स्वयं विद्यार्थी हैं, अपने लिए करना चाहते हैं, तो अपने हाथ से आप अपने माध्यम से इस उपाय को कर सकते हैं। वहां पीपल के वृक्ष के नीचे रख करके चले आएं और जब आप ये रख रहे हो तो अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे ज्ञान प्राप्ति की कामना करें, फिर सीधे अपने घर आ जाएं, पीछे मुड़ करके ना देखें। इस प्रकार बिना क्रम टूटे यह क्रिया आपको 3 गुरुवार करनी है। ये उपाय माता पिता भी अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, यानी जो जिम्मेदार अभिभावक हैं वो भी अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए, हायर एजुकेशन के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। उससे बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। बच्चों के कमरे में, खासतौर पर उनके स्टडी रूम में हरे, पीले या केसरिया रंग के पर्दे लगाना, बेडशीट्स बिछाना ज़्यादा अच्छा होता है। यही अगर कलर कॉम्बिनेशन आप वॉल्स का रखते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है। आप लाइट ग्रीन कर सकते हैं, केसरिया कर सकते हैं या लाइट येलो कर सकते हैं। ये बहुत शुभ माना जाता है और ये किसी भी बच्चे के अंदर शिक्षा का, खासतौर पर आध्यात्म का जो पक्ष है उसको जागृत करते हैं। जब बच्चा थोड़ा सा भी जागरूक हो जाएगा आध्यात्मिक तौर पर, तो निश्चित तौर पर उसके मन में अच्छे विचार आएंगे और पढ़ाई में वो बहुत अच्छा हो जाएगा। माता पिता का आज्ञाकारी हो जाएगा। आप उसको कहेंगे कि बेटा तुम्हें पढ़ाई करनी है, तो निश्चित तौर पर वो पूरे नियम से, संयम से, डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर सकेगा। नियमित रूप से पढ़ाई से पहले विद्यार्थियों को इस मंत्र का जाप करना चाहिए जो मैं बताने जा रहा हूं। ये बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। ये मंत्र है एंग। ये जो एंग मंत्र है ये सरस्वती का बीज मंत्र है। इस मंत्र का जाप किसी भी विद्यार्थी को पढ़ाई से पहले करना चाहिए। कम से कम 11 बार, 21 बार जाप कर लें और यदि आप समय दे सकते हो तो कम से कम 108 बार माँ सरस्वती के समक्ष बैठ करके आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा।
नित्य प्रातः काल यानी रोज सुबह बच्चे को जिसे पढ़ाई में मन नहीं लगता, जिसके साथ ये समस्या है, उसे नियमित रूप से नाश्ते में अंकुरित थोड़े से हरे मूंग अवश्य खिलाए जाने चाहिए। ये माता पिता की जिम्मेदारी है कि आप उसकी तैयारी रात में कर लें। थोड़े से 1 मुट्ठी मूंग आप रात में भिगा दीजिए और उसके बाद अगले दिन सुबह उसको नाश्ता आप कुछ भी दें, उसके साथ थोड़े से अंकुरित मूंग आप दे सकते हैं। ये बहुत अच्छा लाभ देता है किसी भी बच्चे का मन पढ़ाई में लगाने के लिए, उसकी एकाग्रता को, उसके कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। सूर्य को नित्य जो है रक्त पुष्प डाल करके अर्घ देना चाहिए, यानी लाल फूल डाल करके जल में आप अगर सूर्यदेव को प्रणाम करते हैं और कम से कम 7 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तब भी बहुत अच्छा फायदा मिलता है। जब भी परीक्षा देने जाते हैं तो लाल रंग का रुमाल आप अपने साथ रख करके जाइए, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। पढ़ाई करने से पहले जब आप बैठने जाते हैं, पढ़ाई के लिए आप जब तैयारी कर रहे होते हैं, अब आपको मालूम है कि अब आप 2 घंटे बैठने जा रहे हैं, तो पढ़ाई करने से जस्ट पहले आपको 5 पत्ते तुलसी के मुंह में डाल करके बैठना चाहिए। इससे आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ भगवान श्री गणेश विद्या और बुद्धि के देवता माने जाते हैं, तो भगवान गणपति की आराधना करना आपको अपनी स्टडी टेबल पे माँ सरस्वती के साथ साथ भगवान श्री गणपति को भी स्थापित करना चाहिए। और गणपति का जो बीज मंत्र है उसका आपको जाप करना चाहिए। उनका जो बीज मंत्र है वो है गंग। अगर आप ओम गंग गणपतये नमः का जाप नहीं कर सकते तो ओम गंग का जाप करें, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और अगर आप जाप कर सकते हैं तो कम से कम 12 बार ओम गंग गणपतये नमः का जाप अवश्य कर लेना चाहिए। खासतौर पर जिस समय आप पेपर अटेम्प्ट करने बैठ रहे हैं, किसी कंपटीशन में बैठ रहे हैं, 12 बार इसलिए गणेश जी का ध्यान करते हैं कि मूल रूप से बेसिकली 12 स्वरूप बताए गए हैं गणेश जी के। तो अगर आप 12 बार ओम गंग गणपतये नमः का उच्चारण करके बैठेंगे, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी, आपके बच्चे को सफलता मिलेगी। और ये उपाय आप रोज की अपनी रूटीन में पढ़ाई के लिए भी आप अगर करें, चलते फिरते भी इन मंत्रों का जाप करें, ओम गंग गणपतये नमः का जाप करें, ओम एंग का जो मैंने आपको बताया एंग बीज मंत्र सरस्वती का उसका जाप कर सकते हैं, या फिर ओम एंग सरस्वती नमः का जाप करेंगे तो भी आपको फायदा मिलेगा। हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जय श्री गणेश। तो इसी के साथ ही आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त को चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी जारी है खबरों का सिलसिला।